नक्सल प्रभावित नारायणपुर से एक शर्मनाक करने वाली तस्वीर सामने आई है। आपको बता दें कि आदिवासी बच्चों का बेड शौचालय बन गया है। तो एकलव्य आदर्श आदिवासी विद्यालय छोटे डोंगर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर बालिकाओं के बाथरूम के आसपास से सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। तो आम आदमी पार्टी ने प्राचार्य पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है और ये खबर बहुत ही शर्मसार करने वाली है, क्योंकि अब आदिवासी बच्चों का जो बेड है वो शौचालय बन गया है। क्योंकि बेडरूम में तस्वीरें सामने आई कि वहां पर टॉयलेट देखने को मिला। तो चलिए आपको दो तस्वीरें दिखा देते हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था जो है काफी बदहाल हो गई है, और दूसरी तरफ आप देखिए कि टॉयलेट में बच्चे जो हैं पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे दूसरी तस्वीर में कि बच्चे का बेड लगा हुआ है, वहां पर कॉपी किताब रखी हुई है, स्कूल बैग रखा हुआ है, लेकिन वहीं पर टॉयलेट भी बना हुआ है। तो बहुत बड़ा मामला है ये, क्योंकि जिस तरीके से अव्यवस्था यहाँ पर की जा रही है, जिस तरीके से आदिवासी बच्चों को यहाँ पर पढ़ाई करना पड़ रहा है, ये बहुत ही शर्मसार करने वाली तस्वीर है। तो इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी संजय ठाकुर मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। संजय, जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं काफी शर्मनाक हैं। बच्चे जो उनका बेडरूम है वो पूर्ण रूप से शौचालय बन गया, शौचालय में बच्चे पढ़ने के लिए मजबूर हैं। आखिर कहाँ लापरवाही हो रही है, क्यों इतनी बड़ी चूक हो रही है संजय? राधा, वाकई एक बारगी इन तस्वीरों पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि आज भी बस्तर में ऐसे स्कूल हैं जहां बच्चों को टॉयलेट के अंदर पढ़ना पड़ रहा है, अपना बिस्तर बिछाकर वहां सोना पड़ रहा है। उस टॉयलेट को मिट्टी डालकर पाट दिया गया है। ये स्थिति बस्तर के छोटे डोंगर इलाके की है, जहां अमदई की खदानें हैं, यानी कि यहाँ से डीएमएफ के नाम पे हर साल करोड़ों की राशि निकलती है। ऐसे में यहाँ पर आखिर इन स्कूलों का विकास क्यों नहीं हो पाया? जिन आदिवासियों की ज़मीनों पर ये खदानें चल रही है, उनके बच्चे ही इस तरह मजबूर होकर ऐसे हालात में क्यों पढ़ रहे हैं? ये बड़ा सवाल तो खड़ा होता है। आम आदमी पार्टी ने इस पूरे मुद्दे को उठाया है। वो तस्वीरें जब सामने आई, इसके बाद प्रशासन एक्टिव हुआ है। प्रशासन का एक टीम जो है वहाँ रवाना हुआ है और इस पूरे मामले की जाँच की जा रही है। एक जो जानकारी आई टीचर सफाई में क्या कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि देखिए सरकार लगातार बस्तर के विकास की बात कर रही है, आदिवासी बच्चों को आगे बढ़ाने की बात कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन में ही कमी दिखाई दे रही है। राधा, बिल्कुल देखिए, अधीक्षक द्वारा लेटर लगातार अपने उच्च अधिकारियों को लिखा गया था कि हमारे यहाँ इस तरह की समस्याएं हैं, बच्चों की संख्या ज़्यादा है और कमरे कम है, इसलिए इस तरह की स्थिति पैदा हुई है। लेकिन प्रशासन द्वारा उस वक्त जो है कोई उचित कदम नहीं उठाया गया। अब जब मामले ने तूल पकड़ लिया है तो इस पूरे मामले की जांच की जा रही है कि आखिर लापरवाही कहाँ हुई। जल्द ही लगता है कि इस पूरे मामले में यहाँ एक नई बिल्डिंग या फिर इस बिल्डिंग में कमरों की संख्या बढ़ाई जाएगी, क्योंकि जो तय जो कमरे हैं उनके आधार पर बच्चों की संख्या जो है वो एकलव्य आदिवासी जो आवासीय विद्यालय है उसमें काफ़ी ज़्यादा है। यही वजह है कि बच्चों को सोने के लिए जो वहाँ के टॉयलेट थे उसे ही कमरे में तब्दील कर दिया गया। लेकिन इससे समस्या क्या है कि बच्चों को अब नहाने के लिए, अपने नित्य कर्म के लिए बाहर जाना पड़ता है। पानी की भी समस्या है। तो जो समस्याएं हैं उसकी फहरिस्त काफ़ी लंबी है, क्योंकि अब मामले ने तूल पकड़ लिया है। आम आदमी पार्टी इस मामले को उठाया है। तो ये जो मामला है प्रशासन के संज्ञान में पहुंचा है, और क्योंकि वन मंत्री केदार कश्यप का ये गृह जिला है नारायणपुर, तो ऐसे में जल्द से जल्द इस पूरे मामले पे कार्रवाई होने की बिल्कुल और उम्मीद यही की जा रही है संजय कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो, क्योंकि जिस तरीके से व्यवस्था दिख रही है उसके बाद से बहुत बड़ा सवाल भी उठता है कि आखिर प्रशासन से आखिर क्यों इस तरीके की लापरवाही हो रही है। मेरे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया।